धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद में तृतीय प्रपाठक के अंतर्गत आज 11वां खंड प्रारंभ हो रहा है। पीछे का जो प्रसंग था वो बहुत महत्वपूर्ण था। वसुत्व, रुद्रत्व, आदित्यत्व, मरुतत्व और साध्यत्व को लेकर के जो बातें कही। अब आइए उससे थोड़ा ऊपर और उठते हैं और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। तो अब कहा जा रहा है 11वें खंड में, अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नैवोदेत नास्तमेतैकल एव मध्ये स्थाता तदेश श्लोकः। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अतः उसके पश्चात, ये जो भी पीछे का प्रसंग बताया गया है उस पूरे प्रसंग के पश्चात ततः ऊर्ध्व, उससे ऊपर उठा जा रहा है, उस साध्यत्व से भी ऊपर उठ करके जा रहे हैं। तो कहते हैं ततः ऊर्ध्व उदेत्य, उससे भी ऊपर उठ करके, यदि आप देखें यानी साध्यत्व से भी ऊपर उठ करके देखें, न एव उदेता, वहां कोई सूर्योदय नहीं है, वहां कोई सूर्योदय नहीं है। न अस्तमेता, और न सूर्यास्त होता है, न सूर्योदय होता है न सूर्यास्त होता है। एकल एव, बस केवल एक आत्मस्वरूप रहता है। आप में से जिन्होंने योग पढ़ा है, योग दर्शन पूरा पतंजलि का, उसमें जब समाधिस्थ होकर के अपने आप को ईश्वर के अंदर डुबो लेता है आत्मा, योगी समस्त क्लेशों को समाप्त कर देता है, अविद्या आदि जितने भी क्लेश है उन सबको भस्म करता है, जो जो कर्तव्य थे सारे के सारे कर्तव्यों को पूरा कर लेता है, और जो जिस शरीर में रह रहा था वह शरीर पिछले जन्मों के कर्म फल स्वरूप था। और जब वो पूरे कर्म पूरे हो जाते हैं, शरीर की जो अवधि है वो पूरा हो जाती है, तब वो शरीर को छोड़ करके सीधा मुक्ति में जाता है। तो जब मुक्ति में जाने वाला होता है, उस प्रसंग को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने कुछ शब्द, कुछ विशेषण आत्मा के लिए दिए हैं योग में। तो उसमें दिया है केवलः, अकेला होता है। ये जो कैवल्य पाद है ना, वो अकेले होने के लिए ही है, केवल होता है, शुद्ध होता है। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं वहां पर दी है। तो उसी बात को यहां पर बताया जा रहा है, केवला, वो केवल हो जाता है, अकेला हो जाता है। एकला का मतलब है अकेला, और केवल कहो अकेला, तो एकला का मतलब एक ही है, बस केवल आत्म तत्व के रूप में बच जाता है। अब ना उस आत्मा की कोई शरीरधारी माँ है,
न पिता है, न पति है, न पत्नी है, न भाई है, न बहन है, न गुरु है, कोई नहीं है। न मकान है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, केवल अकेला होता है आत्म स्वरूप में। तो इसलिए कहा एकला एव, अकेला हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, याद रखना, अकेला होना। अकेला ही था और अकेला ही जाएगा, जैसे आप लोग लोक में बोला करते हैं। ये बोलने वाली बात नहीं है, ये वास्तव में एहसास करने वाली बात है। जब अकेला होता है व्यक्ति, तब वो जो उसको सुकून मिलता है, जो उसको आनंद मिलता है, जो तृप्ति मिलती है, जो संतोष मिलता है उसको, जो निर्भयता प्राप्त होती है, वो एक विलक्षण स्वरूप होता है। और उसी के लिए ये सारी मेहनत है, ये जो पुरुषार्थ हम करते हैं, ये सब केवल उसी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए है। तो एकला एव मध्यस्थाता, और परमात्मा के बीच में विद्यमान रहता है, यानी परमात्मा में विद्यमान रहता है, या इस पूरे ब्रह्मांड के बीच में या अवकाश के अंदर विद्यमान रहता है। तदेश श्लोका, इसी बात को समझाने के लिए एक श्लोक को यहाँ पर रेफरेंस के रूप में उद्धृत किया जा रहा है। कहते हैं, न वै तत्र न निम्लोच नोदिदाय कदाचन देवास्तेन अहम सत्येन मां विराधिषि ब्रह्मणा इति। बहुत बड़ी बात कही है। कह रहे हैं, न वै तत्र न निम्लोच। निम्लोच का मतलब होता है अस्त होना, बंद हो जाना, अंधकार हो जाना। अंधकार होने का मतलब है अज्ञानता में प्रवेश करना। निम्लोच का अर्थ है अंधकार में जाना, अंधकार में जाना या सूर्यास्त हो जाना। न वै तत्र न निम्लोच, वहां कोई सूर्यास्त होता ही नहीं। फिर कहते हैं, न उदिदाय। उदिदाय कोई सूर्यास्त नहीं होता है। और उसके लिए एक और बात कही, कदाचना, मतलब अभी नहीं होता, कभी होता हो, नहीं, कदाचना कभी नहीं हो सकता। तो कदाचना को दोनों के साथ जोड़ सकते हैं। न वै तत्र कदाचना निम्लोच, वहां कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। न कदाचना उदयाय, न कभी वहां पर उदय होता है। देवाः, बहुवचन में कहा जा रहा है, हे देव, हे परमपिता परमेश्वर, या और भी जितने भी देव हो सकते हैं, उन देवों को भी हम संबोधित कर सकते हैं, परमात्मा को भी संबोधित करते हैं। तो एक व्यक्ति को भी बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं और बहुतों के लिए भी बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। लोक व्यवहार में आप भी ऐसा ही करते हैं, अकेले के लिए भी हम कहते हो और मैं भी कहते हो। तो ऐसे ही हे देवा, हे देवगण, हे परमपिता परमेश्वर, तेना, इसी कारण से, जिस कारण से जहाँ न कभी सूर्यास्त होता है न कभी सूर्योदय होता है, ऐसी स्थिति में मैं रहना चाहता हूँ। तो तेना, इस कारण से, अहम, मैं, ये साधक कहना चाहता है, या आप में से, या मेरे, मैं या आप, कोई भी कहे, तेना, इसी कारण से, अहम, मैं, सत्येन ब्रह्मण न मां विरादिषि। मां जो है ये निषेध के अर्थ में आता है। मां का मतलब नहीं। तो सत्येन ब्रह्मण मां विरादिषि, मैं सत्य रूपी ब्रह्म से दूर ना हो जाऊं। मैं सत्य से दूर ना हो, ये भी अर्थ कर सकते, अकेला सत्य से, मैं कभी सत्य से दूर ना हो जाऊं। और फिर कहा जा रहा है, ब्रह्मणा मां विरादिषि, मैं ब्रह्म से, परमात्मा से दूर ना हूं। या आप ये भी कह सकते हैं, मैं वेद से दूर ना हूं, क्योंकि वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। इतना ही नहीं, मैं ब्रह्मचर्य से भी दूर ना हूं, ब्रह्मचर्य को भी ब्रह्म कहते हैं। अहिंसा को भी ब्रह्म कहते हैं, तप को भी ब्रह्म कहते हैं। जो मुक्ति के जितने भी उत्कृष्ट साधन है वो सब ब्रह्म हैं, वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो कहते हैं,
अगर सब कुछ नहीं लेना है तो परमात्मा को ही लीजिएगा ना। सत्य भी परमात्मा है और ब्रह्म भी परमात्मा है। परमात्मा को सत्यम शब्द से बोला है ना, परमात्मा सत्य स्वरूप है। पीछे आपने पढ़ा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वेद भी साक्षात कहता है श्रद्धया सत्यमाप्यते, व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया दक्षिणामाप्नोति, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद ये कहता है व्रतेन दीक्षामाप्नोति। दीक्षित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति दीक्षित नहीं हो पाता है। दीक्षित होने का मतलब है कि जब व्रतों को धारण करता है तो वो व्यक्ति दीक्षित होता है, अधिकारी बन जाता है। किसी कार्य को करने का अधिकारी जो है वो बिना व्रत के नहीं हो सकता है। अधिकारी तो बन जाते हैं लोग, लेकिन व्रत नहीं लेते हैं। इसलिए कहा जा रहा है व्रत से ही अधिकारी बनता है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति, फिर कहा दीक्षया दक्षिणामाप्नोति, उस दीक्षा से ही दक्षिणा को प्राप्त होता है, और उस दक्षिणा से श्रद्धा को प्राप्त होता है, फिर उसी श्रद्धा से सत्य रूपी परमात्मा को प्राप्त होता है। श्रद्धया सत्यमाप्यते, ऋषि ने लिखा है सत्यमाप्यते, सत्य का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा प्राप्त होता है। तो वही यहां सत्य है। सत्येन ब्रह्मणा मां विरादिषि, मैं सत्य रूपी ब्रह्म से कभी अलग ना हो, कभी अलग होना ही नहीं चाहता हूं। वैसे हम अलग थोड़े हैं, भगवान में ही हैं। ये भगवान मुझ में है, या मैं भगवान में हूं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर हम बहुत अलग होते हैं। भगवान से बहुत अलग हैं हम लोग। ये बात क्यों कहा जा रही मैं भगवान से अलग ना हूं? क्योंकि हम अलग होते हैं, अलग रहते, बहुत नाराज रहते हम भगवान से। जैसे कोई पत्नी पति से नाराज रहती है, या कोई पति पत्नी से नाराज रहता है, विद्यार्थी गुरु से नाराज रहता है, गुरु विद्यार्थी से नाराज रहता है। मतलब दुनिया में आप देखेंगे कोई भी किसी से भी नाराज रहता है। जनता जो है राजा से नाराज रहती है, और राजा जनता से नाराज रहता है। मालिक जो है काम करने वालों से नाराज है, और काम करने वाले मालिक से नाराज हैं। आप देखेंगे सभी से नाराज होते हैं। यही बीमारी हमको लग गई भगवान से नाराज होने की। मतलब जब व्यवहार में हम जिनसे नाराज होते रहते हैं तो मन के अंदर वो संस्कार इतने डाल रखे हैं, हम भगवान से नाराज रहते हैं। नहीं, मैं आपसे नहीं बात करता, नहीं मिलता, नहीं, आपको देखता ही नहीं। इसलिए वेद मंत्र कहता है देखता हुआ भी नहीं देखता भगवान को आदमी। कमाल की बात है, जब पिता बुला रहा हो ना पुत्र को, मां बुला रही हो, वो सुनते तो हैं बच्चे, लेकिन सुनते हुए ना सुनते हुए भी ऐसे निकल जाते हैं। और बड़े स्मार्ट होते हैं तो है ये बच्चे आजकल, हाँ यार अच्छा पापा हमने सुना नहीं, अथवा ये कुछ ना कुछ वहाँ बहाना बना लेते हैं। तो जैसे हम लोग व्यवहार में जो करते हैं वही व्यवहार परमात्मा के साथ करते हैं। हम परमात्मा से बहुत नाराज हो करके बहुत दूर हो गए भगवान से। ज्ञान की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से। अब कई दृष्टियां बता दी मैंने आपके सामने। पहले तो स्थान की दृष्टि से, और एक तो स्थान की दृष्टि से दूरी होती वो तो है ही नहीं है, काल की दृष्टि से दूरी होती वो भी नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से दूर होती है, तो ये तो आपको बोल ही दिया। अब और आगे स्टेप बढ़ा रहा हूं कि ज्ञान की दृष्टि से बहुत दूर है हम लोग, और कर्म की दृष्टि से तो और ज्यादा दूर है, और भक्ति की दृष्टि से तो और सबसे ज्यादा दूर है। तीनों डिग्रियां लगा दो यहां पर। यानी ज्ञान की दृष्टि से तो बहुत दूर हो चुके हैं। जब ज्ञान ही नहीं है तो कर्म की दृष्टि से तो बस पूछो ही मत, बहुत ज्यादा दूर हो गए। और भक्ति तो बस, भक्ति से तो पता नहीं और कितने दूर हो गए। तो ये जो दूरी हमारे से है, हमारे जीवन में भगवान की दूरी, भक्ति से, कर्म से और ज्ञान से, यही दूरी हमें बहुत अधिक दुख देने वाली है।
इसलिए ये जो साधक है, भक्त है, वो ये कहना चाहता है ये परमेश्वर मैं आपसे दूर ना हूं, मैं कभी भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता हूं, बिल्कुल आपके निकट से निकट रहना चाहता हूं, ज्ञान की दृष्टि से भी, कर्म की दृष्टि से भी और भक्ति की दृष्टि से। ये केवल कहना ही नहीं है, वैसा ही ज्ञान प्राप्त करना है, वैसे ही कर्म करने हैं और वैसी ही भक्ति करनी है, तब जाकर के हम ईश्वर के बिल्कुल चहेते यानी बिल्कुल निकट के बस मित्र बन जाएंगे। और मित्र तो बिल्कुल मित्र ऐसे मिलकर के रहते हैं तो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही है। पता नहीं आप में ऐसा कभी किया हो, मैंने तो बहुत किया है बचपन में। जैसे भी थे उस समय उतने साधन नहीं होते थे और बड़े मुश्किल से कभी किसी किराने स्टोर पर या कोई दुकान पे जाते थे किसी के साथ, मित्र के साथ। हमें कुछ लेना देना तो है ही नहीं है, बस उसके साथ होना है और उसके साथ हो गए। अब दुकानदार तो दुकानदार होता है, हाँ भाई आपको क्या चाहिए, नहीं हम दोनों एक ही हैं जी, हम दोनों एक ही है। तो दोनों एक कैसे होंगे, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही है, ऐसा बोलते हैं। जब दोस्ती गहरी होती है तो अब दो नहीं रहते, दोनों एक ही हो जाते हैं। एकत्व अनुपश्यता, एकत्व के रूप में देखता, वो अपने आप को और भगवान को अलग नहीं देखता है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, दोनों एक जैसा होना, यही मित्रता का मित्रत्व है। उसके सखित्व में अपने आप को सखी बनाना, उसकी मित्रता में अपने आप को मित्र बनाना बहुत बड़ी बात है। वही बात कही जा रही है कि मैं सत्य से दूर कभी नहीं होना चाहता, क्योंकि सत्य ही आप हो। अगर मैं सत्य से दूर हो गया, इसका सीधा अर्थ है आपसे दूर हो गया। हम भगवान से तो मिलना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सत्य अपना नहीं चाहते, सत्य को अपनाना नहीं चाहते, सत्य से दूर रहते हैं। तो ये कहा जा रहा मैं सत्य से दूर नहीं होना चाहता हूं। तो ये इसकी विशेषता है, जो देव होते हैं वो सत्य से कभी दूर होना नहीं चाहते। तो कहा जा रहा है न हा वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृत दिवा हैवास्मै भवति या एताम एषम ब्रह्मोपनिषदम वेद। वो कहते हैं न ह वै अस्मै उदेति न निम्लोचति सकृत दिवा ह एव अस्मै भवति यह एताम एषम ब्रह्मोपनिषदम वेद। एक एक शब्द को अलग करके बता दिया मैंने आपको। कहते हैं हा जो है ये निश्चय के लिए आता है, जैसे आप बार बार सुनते हुए आ रहे हैं, और वही भी निश्चय के लिए आता है। तो दो निश्चय को जब जोड़ते हैं तो वो सुदृढ़ होता है। शास्त्रों में ये आता है, जैसे आप लोक में भी कोई गांठ बांधते हो तो एक बार गांठ बांध करके कभी नहीं छोड़ते, आप दो दूसरी गांठ भी बांधते हैं। आप बांधते, आपको भरोसा ही नहीं होता है कि एक गांठ से काम चल जाए, इसलिए आप इतने होशियार रहते हैं, इतने कुशल रहते हैं, एक गांठ नहीं दूसरी गांठ भी आप लगाते हैं। और जब लॉक लगाते हैं ना, बस लॉक लगाने के बाद अनायास ही आपका हाथ जाता है दोबारा देखने का, दोबारा देखते हैं आप, लॉक हो गया, लॉक लग गया। और कभी कभी जब मैं गाड़ी को लॉक कर देता ना, जैसे आजकल रिमोट होते हैं, रिमोट से लॉक कर दिया, फिर एक बार देखते हैं लॉक हुआ है नहीं हुआ ठीक से, कभी कभी दोबारा देखते हैं। यानी हमें दो बार करने का बहुत शौक है, तो एक बार बांध के दोबारा गांठ बांधते हैं, तो वो सुनिश्चित करने के लिए होता है। ऐसे ही यहाँ हकार और वै ये दोनों निश्चित करते हैं और बिल्कुल एक प्रकार से सर्वाधिक सुनिश्चित करता है। जब कोई बात दो बार बोली जाती है तो उसको उसमें ज़्यादा शक्ति देने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए ऐसा किया जाता है। तो न ह वै अस्मै उदेति, ऐसे साधक के लिए, ऐसे मुक्त आत्मा के लिए अब सूर्योदय नहीं होता, न वै उदेति, उसके लिए सूर्योदय की आवश्यकता ही नहीं है। फिर कहा न निम्लोचति, न
सूर्योदय ही नहीं हुआ है तो सूर्यास्त क्यों होगा उसके लिए? तो कहा जा रहा है न निम्लोचति, ये क्रियापद हैं। पहले जो आ रहे थे ना, अस्त नहीं होता है, उदय नहीं होता, वो क्रियापद के रूप में नहीं थे, वो संज्ञा पद के रूप में थे। और व्याकरण में, ग्रामर के अंदर कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं कि वो संज्ञा शब्द भी कहलाते हैं और क्रिया शब्द भी कहलाते हैं। ये व्याकरण में एक विशेषता होती है। कुछ तो क्रियापद ही रहते हैं, केवल क्रियापद है, क्रियापद संज्ञा पद के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। लेकिन व्याकरण में बहुत से ऐसे शब्द हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, मैं लाखों नहीं, करोड़ों बोल सकता हूं, अरबों भी बोल सकता हूं। हाँ, इतने शब्द भंडार तो बहुत है हमारा। तो इतने सारे शब्द जो है संज्ञा शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और क्रिया शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। तो यहां जो क्रियापद आ रहे हैं ना, उदेति, निम्लोचति, ये शुद्ध विशुद्ध रूप से ये क्रियापद है। और जो पहले आ रहे हैं ना, पहले आए थे सूर्योदय नहीं होता है या सूर्योदय हो जाता है, वो जो पहले बोला है वो क्रियापद के रूप में भी है और संज्ञा पद के रूप में भी है। तो आइए, कहा जा रहा है कि अस्मै, इस मुक्तात्मा के लिए न तो सूर्योदय होता है और न सूर्यास्त होता है, पर होता क्या है? सकृत दिवा ह एव अस्मै भवति। वो कहते हैं सकृत का मतलब है हमेशा, सदा के लिए। सकृत दिवा ह एव अस्मै भवति, उसके लिए दिन ही दिन के रूप में रहता है, उसके लिए रात होती ही नहीं है। हाँ, कभी सुना है आपने मुक्ति में रात नहीं होती है? हाँ, उसको सोने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ भाई, रात हो गया, अब सो जाओ। कल सुबह उठ करके, हाँ हंसो, मैं आप तो हंस नहीं रहे, कई लोग सुबह उठ करके दोबारा शुरू करेंगे, भगवान का आनंद लेना स्टार्ट करेंगे, अब रात हो गए, सो जाते हैं। हाँ, भगवान का आनंद कल ले लेंगे दोबारा। जैसे रात हो जाती है, अब बहुत ले लिया जी, खूब हंस लिया। अब जैसे लोग जैसे उदाहरण के लिए 2-4 बहनें हो ना, खून के रिश्ते के, और बहुत दूर दूर रहते हैं और बहुत दिनों के बाद मिल गई आपस में, फिर देखना रात भर जागते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और 3-4 भाई हों और बहुत दूर दूर रहते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, फुर्सत ही नहीं है उनको बार बार मिलने का, और 6 महीने में, साल भर में कभी मिल जाते, इकट्ठे होते हैं, तो फिर रात में देर तक गप्पे लगाते हैं, बातचीत करते हैं, आनंद लेते रहते हैं। कब तक लेंगे? सुबह 3 बजे 4 बजे फिर सो जाएंगे। चलो भाई सो जाते हैं, फिर कल फिर लेंगे मजा। तो शरीर में रहते हुए आपको तो रात का इंतजार करना पड़ेगा, सोने का इंतजार करना पड़ेगा, यानी ये सब आनंद को रोकने का इंतजार करना पड़ेगा। शरीर में रहते हुए हर आदमी आनंद लेना चाहता है, सुख लेना चाहता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, वो सुख उठते ही सुख प्रारंभ हो जाता है, उसका सुख लेता ही रहता है किसी न किसी रूप में। लेकिन एक वक्त आता है, बस बहुत ले लिया जी सुख, अब तो सो जाते हैं। पर मुक्ति में ऐसा होता ही नहीं है, रात होती ही नहीं है। वो इसलिए कहा जा रहा सकृत दिवा है। सकृत दिवा का मतलब है हमेशा दिन रहता वहां पर, उसके लिए रात का कोई मतलब ही नहीं है। आपको लगा थकेगा नहीं, ऐसे कैसे थकेगा? थक ही नहीं सकता। यही तो मुक्ति है। शरीर में भी हम थकते हैं और मुक्ति में भी थके, फिर काहे को चाहिए हमें वो मुक्ति? वहां थकने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, उबेंगे नहीं सुख ले करके? कमाल करते हो। अगर सुख लेते हो उबे, तो यहां तो वही तो काम कर रहे हैं, हम उब जाते हैं जिस सुख को भोग भोग करके। पर वहां कोई उबने का मतलब ही नहीं है, कोई बोर होने का कोई मतलब नहीं है मुक्ति में। यही तो भगवान की विशिष्टता है। भगवान के गुणों की विशिष्टता कहो, उसके आनंद की विशिष्टता कहो, या मुक्ति की विशिष्टता कहो, या कुछ भी आप कह सकते हैं। इसलिए तो मुक्ति है। न वो थकेगा, न वो बोर होगा, उबेगा, बस हमेशा दिन रहेगा, हमेशा प्रकाश रहेगा उसके लिए। प्रकाश का मतलब है बस उसके लिए कोई अंधकार है ही नहीं है। हमेशा वो मुक्ति में, मुक्ति का आनंद लगातार, 1 सेकंड
कुछ क्षण के लिए, एक क्षण के लिए भी वो ईश्वरीय आनंद से वंचित नहीं रह सकता। जैसे परमात्मा अखंड एक रस है, इसका मतलब समझते हैं ना, अखंड एक रस का मतलब है बिना टूटे, बिना क्रम को रोके निरंतर लगातार वो आनंदित रहता है। अखंड एक रस है वो। पीछे आपने पढ़ा था, रसो ही वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। वो रस स्वरूप है और उसका रस स्वरूप जो है अखंड है, इसलिए अखंड एक रस मतलब निरंतर आनंदित रहता है। जैसे परमात्मा निरंतर आनंद में मग्न रहता है, ऐसे ही मुक्तात्मा निरंतर आनंद में मग्न रहेगा। उसमें कोई ब्रेक ही नहीं है। बस यही मुक्ति की विशेषता है और ऊब नहीं सकता, और अधिक आनंद आता है उसमें। ये बड़ी विशेषता है मुक्ति की। यहां आनंद कम होता जाता है संसार का। जितना आनंद प्रारंभ में लेते हैं, जितना सुख लेते हैं, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। पर वहां ऐसा नहीं, जितना ज्यादा लेते जाओ उतना अधिक आनंद मिलने लगता है। लेते जाओ और आनंद बढ़ता है। तो इसलिए कहा जा रहा है वह सदा दिन ही रहता है। यह एताम एशम उपनिषदम वेदा। तो कहते हैं यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से एताम इस ब्रह्मोपनिषदम ब्रह्म को बताने वाली इस उपनिषद को एवं इस प्रकार से वेदा जानता है, उस व्यक्ति को ये स्थिति प्राप्त होती है जो स्थिति इस साधक को, इस भक्त को, इस मुक्तात्मा को प्राप्त हो रही है। तो जिस स्थिति को मुक्तात्मा पा करके जिस आनंद में विराजमान होता है, उसके लिए ना दिन है ना रात है, उसके लिए हमेशा ही एक जैसा रहता है। ऐसी स्थिति को अगर हम में से जो कोई भी पाना चाहता है, तो इसलिए कहा जा रहा है यह जो कोई भी व्यक्ति एताम ब्रह्मोपनिषदम, इस ब्रह्मोपनिषद को एवं वेदा, इस रूप में जान ले जिस रूप में यहां पर बताया गया है। अर्थात जिस रूप में यहां पर बताया गया उसी रूप को आत्मसात कर ले। आत्मसात का मतलब है वैसा ही व्यवहार में उतार ले, वैसा ही विवेकी वैराग्यवान बने, वैसे ही कर्म करें, वैसी ही भक्ति करें, तो वो भी ऐसा ही बनेगा। ये इसका अभिप्राय है। तो आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है अगले श्लोक में, तद एतद ब्रह्मा प्रजापतये उवाच। प्रजापति ही मनवे मनुः प्रजाभ्यः तद ह एतद उद्दालकाय आरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच। अब ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जो ब्रह्मोपनिषद है, अभी जो पीछे की बातें जो बताई गई है, वसुत्व को लेकर के, रुद्रत्व को लेकर के, आदित्यत्व, मरुतत्व, साध्यत्व को, ये जो भी बातें इस प्रसंग में बताई गई है, इस ब्रह्म विद्या को किसने किसको दी है, वो एक परंपरा, छोटी सी परंपरा बताई है। प्रारंभ में भी बताया था, बीच बीच में भी बताए थे, जहां भी आगे भी इसी तरह बीच बीच में ये बातें कहेंगे। तो कह रहे हैं तद हा एतद, वह ये जो ब्रह्मोपनिषद है, इस ब्रह्मोपनिषद को ब्रह्मा, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रजापतये उवाचा, प्रजापति नामक ऋषि को उन्होंने उपदेश दिया। यानी सबसे पहले ब्रह्मा ने प्रजापति नामक व्यक्ति को इस ब्रह्मोपनिषद को उवाचा, उपदेश दिया। फिर उस प्रजापति ने क्या किया, प्रजापति ही मनवे, प्रजापति नामक जो ऋषि हैं वो मनु महाराज को दिए, क्योंकि देने में चतुर्थी विभक्ति आती है ना, इसलिए चतुर्थी विभक्ति दिखाया। प्रजापतये, प्रजापति का चतुर्थी में प्रजापतये ऐसा बनता है, और मनु का मनवे ऐसा बनता है चतुर्थी विभक्ति में। देने में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो कहा जा रहा है, फिर वो शब्दों को भी देखना पड़ता है ना। यदि अकारांत शब्द है तो वहां पर जैसे ब्राह्मण अकारांत है तो ब्राह्मणाय ऐसा बनता है, लक्ष्मण है तो लक्ष्मणाय ऐसा बनेगा, सुरेश है तो सुरेशाय ऐसा बनेगा। यदि अकारांत है, इकारांत है तो अलग बनेगा उसका स्वरूप।
जैसे प्रजापति है, ये इकार अंत में इकार है, तो इसलिए चतुर्थी में अलग रूप बनेगा, प्रजापतये ऐसा बनेगा। और यदि उकारांत है, जैसे मनु शब्द उकार अंत है, तो इसमें मनवे ऐसा बन गया। तो शब्दों में जो विभक्तियां चलती है वो अलग अलग प्रकार से शब्दों के अनुरूप चलती है। इसलिए प्रजापतये चतुर्थी विभक्ति है, मनवे में भी चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि देने में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो उपदेश जो दिया है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति दिखाने के लिए उन्होंने प्रजापतये कहा। तो ब्रह्मा जी ने प्रजापति को दिया है और प्रजापति ने मनु को दिया है। अब मनु जो है प्रजाभ्य, हम सब प्रजाओं के लिए दिया है। मनु महाराज ने जो संविधान दिया है हमारे लिए, जो धर्म बताया गया है, सब जो भी जीना है हमको, पूरा संविधान दिया है मनु महाराज ने हमारे लिए। तो इसलिए कहा मनु प्रजाभ्य, हम सब के लिए मनु महाराज ने उपदेश किया है। तो इसी ब्रह्म विद्या को किसी और ने भी किसी और को दिया है, वो भी दूसरी पंक्ति में कहा जा रहा है, तद ह एतद उद्दालकाय आरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रउवाच। कहते हैं तद एतद, वही इस ब्रह्म विद्या को उद्दालकाय, देखिए उद्दालक ये अकारांत है, इसलिए उद्दालकाय ऐसा कर दिया चतुर्थी में। और अरुणी जो है आरुणी, ये इकारांत है, इसलिए आरुणये ऐसा कर दिया। उद्दालक को ही आरुणी कहते हैं, क्योंकि अरुण का पुत्र आरुणी कहलाता है। तो उद्दालक नामक जो आरुणी है उसके लिए, जो कि वो ज्येष्ठ पुत्र आया, वो अपने पुत्रों में बड़ा पुत्र था। अरुणी के जितने पुत्र थे, अरुणी या अरुण ऐसा भी कह सकते हैं आप, अरुण के कई पुत्र थे और अरुण के पुत्र को आरुणी कहते हैं। तो ये जो आरुणी नामक जो उद्दालक व्यक्ति है, ये ज्येष्ठ पुत्र था। इस ज्येष्ठ पुत्र को पिता कौन है? अरुण। तो उस अरुण नामक पिता ने ब्रह्म प्रउवाचा, ब्रह्म संबंधी इस योग विद्या को, इस ब्रह्मोपनिषद को प्रोवाचा उपदेश दिया था। जैसे अरुण ने आरुणी रूपी उद्दालक को उपदेश दिया था, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने प्रजापति को दिया था और प्रजापति ने मनु को दिया, मनु ने सब प्रजाओं को ले दिया है। तो ये जो परंपरा चली आ रही है, इसी परंपरा से हम तक पहुंची है। जो भी ऋषियों ने औरों को देते गए इस विद्या को, और फिर वो लोग दूसरों को देते देते, फिर जो भी महापुरुष हुए, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो या शंकराचार्य हो, और भी जो हुए हैं, कुमारिल भट्ट हैं, ये सब लोग इस विद्या को लेते 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 हम तक पहुंचाएं, और हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम दूसरों को पहुंचाएंगे, ऐसा ये बात कही है। फिर कहा आगे, इदं वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात् प्राणायाय व अंतेवासिने। एक बात कही है, या तो अपना पुत्र है, स्वयं खून का रिश्ता हो, और अपना पुत्र है तो अपने पुत्र को दे देना चाहिए। मान लो पुत्र नहीं है तो क्या करना चाहिए? अंतेवासी को देना चाहिए, यानी विद्यार्थी को देना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। ये जगह जगह पर आप देखेंगे, ये संकेत करेंगे शास्त्रकार। जैसे कोई गृहस्थी व्यक्ति होता है, उसके आगे पीछे कोई होते नहीं, किसी के पुत्र नहीं होते, तो वो क्या करें? तो किसी योग्य व्यक्ति को पकड़ ले, उस योग्य व्यक्ति को वो दाया भाग दे दें। और योग्य व्यक्ति आपको नहीं दिख रहा है ऐसा लगते हैं तो फिर वो किसी संस्था को दे दें। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। आप विशेषकर जैनियों में बहुत बड़ी परंपरा रही है। आप राजस्थान में देखेंगे या गुजरात में देखेंगे, जो जैनी साधु जो बनते हैं, सारी संपत्ति बांटते हैं वो लोग, और बीच बीच में हर साल 2, 3, 4, 5 ऐसे निकल के आते रहते हैं। अभी अभी कुछ ही समय पहले एक बहुत बड़े व्यापारी थे, और बेटा बेटी पता नहीं कौन कौन थे, 3-4 लोग थे, सब ने संन्यास ले लिया और अरबों रुपए की संपत्ति जो भी थे वो बांट दिया उन्होंने। अब वो जैनी लोग थे, और किस रूप में बांटे उसका पूरा डिटेल मेरे को नहीं पता, और मैं तो 20 सालों से सुनता आ रहा हूं मैं।
मतलब जब से मैं गुरुकुलों में आया हूं तब से 30 सालों से सुनता आ रहा हूं। और उनके चित्र भी आते हैं और अखबारों में और न्यूज़पेपर्स में और टीवी आदि में भी दिखाते हैं, और वो लोग एक यात्रा के रूप में उनको ले जाते हैं और पूरा पैसा बांट देते हैं वो लोग। तो अगर कोई दाया भाग जो भी उसके है उसको देते हैं, या कोई नहीं है तो संस्थाओं को, ऐसे संगठनों को या चैरिटीज को दे देते हैं। अथवा पुत्र है लेकिन वो उसके पास भी कोई कमी नहीं है तो भी चैरिटी को दे देते हैं। यह पुत्र अयोग्य है, मान लो, अयोग्य समझते हैं ना आप लोग, योग्य नहीं है, उसका उपयोग नहीं करेगा, बहुत गलत यूज करने वाला है, तो बिल्कुल नहीं देते उनको, तभी तो वो साधु बन रहे हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि इदम वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात। अपने ज्येष्ठ पुत्र को ये जो पिता है वो इस ब्रह्म संबंधी विद्या को प्रब्रूयात, बतावे। फिर कहा प्राणायाय व अंतेवासिने। अंतेवासी ये इकारांत है इसलिए अंतेवासिने ये चतुर्थी विभक्ति में है। अंतेवासी कहते हैं अपने शिष्य को, अपने विद्यार्थी को, अथवा वो जो पिता है उसके साथ में जो भी काम करने वाले होते हैं उनमें से जो भी योग्य व्यक्ति होता है उसको। तो ये सब अंतेवासी तो विद्यार्थी होता है, और विद्यार्थी के अलावा भी कोई भी उसके निकटस्थ व्यक्ति हो सकता है। तो कहते हैं यदि वो पुत्र ऐसा नहीं मिला है अथवा पुत्र ना हो तो वाह का अर्थ है अथवा, अथवा वो अंतेवासी को दे दे इस विद्या को, तो विद्या भी दे देगा और विद्या के साथ साथ जो भी संपत्ति होती है वो भी दे देगा, सब कुछ उसको सौंप देगा। जो स्वामित्व है वो सब त्याग करके जब जाते हैं लोग तो वो उसके पीछे जिनको देना होता है उन सबको देते हुए जाते हैं। न अन्यस्मै, देखिएगा सावधान भी कर रहे हैं, किसको नहीं देना चाहिए उसके लिए सावधान भी कर रहे हैं। कहते हैं न अन्यस्मै कस्मै च न, यद्यपि अस्मै इदम अद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णां दद्यात् एतद् एव ततो भूय इत्येतद् एव ततो भूय इति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर। वो कहते हैं न अन्यस्मै कस्मै च न, नहीं देना चाहिए, अन्यस्मै कस्मै च न, किसी को भी नहीं देना चाहिए। किसी को मतलब है जो अयोग्य होता है, चाहे वो बेटा हो या विद्यार्थी हो या कोई भी हो। अयोग्य का मतलब है उसका सदुपयोग न करने वाला। जो चीज जिसके लिए होती है उसके लिए यदि वो प्रयोग नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। मतलब जो भी वस्तु होती है वो वस्तु योग्य अधिकारी व्यक्ति को देने के लिए होती है। कोई भी अधिकारी होता है, अनधिकारी को दिया जाता है, कोई वस्तु दी जाती है तो उसका दुरुपयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मान लीजिएगा किसी को आप एक लैपटॉप दे करके दे दीजिए, उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं करना, उसके ऊपर कोई आजकल बहुत काम होते बच्चे जैसे करते हैं, आजकल तो ऑनलाइन से सब कुछ हो रहा है। मान लीजिएगा ऑनलाइन से कोई क्लास नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है उसको कंप्यूटर में इंटरनेट का कोई काम नहीं है उसके लिए, उस बच्चे के लिए, मतलब कोई यूजलेस है उसके लिए, मान लो ऐसा। फिर उसको आप कंप्यूटर दे देंगे तो क्या करेगा? वीडियो गेम्स खेलेगा और क्या करेगा? यही तो करेंगे। और आप दे देते हैं तो फिर वो दुरुपयोग करेगा समय का। जब हम छोटे बच्चे थे तब वो बहुत ऐसे कोई टीवी आ गया था, वो पैसे तो सबके पास होते थे, हमारे पास तो बिल्कुल नहीं होते थे। हम लोग जहाँ भी थे तो वो कहीं कोने में कहीं किसी के घर पे टीवी आ गई, ओ बस जा करके भीड़ के भीड़ बैठ करके उनके यहाँ वो रविवार को शनिवार को जो भी है वो भी पैसे दे करके, उस समय 25 पैसे दे करके हम देखते थे टीवी। ठीक है जी। तो आप में से भी कोई देखे होंगे, कुछ लोग, आपने पैसे नहीं दिया होगा लेकिन किसी के यहाँ जाकर के देखा जरूर होगा। तो किसी के पास में गाड़ी हुआ करती थी,
किसी किसी के पास में कोई चीज होती थी, उसको अचंभे से देखते थे। आज देखिएगा आप बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में जाके देखिएगा, जो जैसे ही ट्रेन से या कहीं बाहर आउटर से जब सिटी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जो स्लम एरियाज होते हैं ना, बुग्गी झोपड़ियाँ जिसको बोलते हैं, आप उसमें जाकर के देखिएगा, आपको बड़े बड़े कलर टीवी दिखाई देगा। आप एक एक झोपड़ी के अंदर, एक एक झोपड़ी के अंदर एक एक टीवी दिखाई देगी। और आजकल तो एलईडी और पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, वो ही दिखाई देंगे उनके यहाँ। हर घर में आपको टीवी, मतलब खाने के लिए दाल रोटी हो या ना हो, मतलब खाने के लिए चाहे नमक भी ना हो उसके पास में, लेकिन टीवी और मोबाइल ये सब होंगे। ये तो आज तो बहुत हाई लेवल का हो गया है। मैं कहूँ 10 साल पहले की बात भी, मैं जब अजमेर में होता था, एक बार देखा, एक जो कूड़े में से भी कुछ चुनता है ना कोई आदमी, ऐसे ही कूड़ा होता है, उसमें से कुछ कागज वागज ऐसे कुछ चुनता है, वो उसमें पीछे लटकाता है और फिर जाकर के बेचता है। तो मेरी दृष्टि ऐसी चली गई, और कूड़ा में से कुछ चुनने वाला वो छोटा सा मोबाइल उसके पास था, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और मोबाइल से, हेलो हाँ जी, कौन सी सब्जी बनाई आपने? नहीं, ये नहीं बनानी थी, कल भी तो यही बनाई थी। वो बोल रहा है, फोन से बात कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? ये 10 साल पहले की बात है, और आज की पता नहीं क्या स्थिति होगी। तो कहने का अभिप्राय है, यदि कोई साधन होता है, अगर वो साधन किसी अयोग्य के, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, मेरे को अन्यथा मत लेना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मतलब जब साधन जिसका कोई उपयोग नहीं हो, कोई मतलब नहीं किसका उपयोग, तो एक विशिष्ट उपयोग के लिए कोई चीज होती है। तो जब कोई भी वस्तु अयोग्य व्यक्ति को दी जाती है, उसका बहुत अधिक दुरुपयोग होता है, और ये सभी को पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो साधन जितने भी बढ़ाते जाएंगे ना हम लोग, उतने अधिक दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग का मतलब है असत्य आचरण करेंगे, या आपको मैं बोलूं योग की भाषा में, असत्य आचरण करेंगे, हिंसा। योग तो ये कहता है, जब अयोग्य व्यक्ति के पास साधन ज्यादा होते हैं तो वो बहुत अधिक हिंसा करता है, वो क्योंकि उसके पास संग्रह ज्यादा होता है, योग्यता है ही नहीं, और संग्रह करता रहेगा, और जितना अधिक संग्रह करेगा उतना ही अधिक हिंसक बनेगा, वो उतना ही अधिक चोर बनेगा, उतना ही अधिक झूठा बनेगा, वो सब दोष उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है, न अन्यस्मै कस्मैश्चन, किसी ऐसे अयोग्य व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। फिर वो कहते हैं, यदि अपि अस्मै इदम अद्भिः परिगृहीताम धनस्य पूर्णाम दद्यात्, यदि कोई किसी के पास जाकर के, इदम का अर्थ होता है धरती, ये जो धरती है केवल धरती नहीं, अद्भिः परिगृहीताम, पानी के साथ साथ, क्योंकि इस धरती पर समुद्र भी है ना साथ में, और समुद्र में भी बहुत खजाना है, याद रखना। जैसे धरती में खजाना है, ऐसे समुद्र में ही खजाना है, बहुत ज्यादा खजाना है। अब देखो ना, ये गल्फ कंट्रीज में जाकर के आप देखिएगा, उनके पास धरती की संपदा तो है ही नहीं है, पर उनके पास संपदा कौन सी है? पानी की संपदा है उनके पास में, और सबसे ज्यादा संपदा है। तो कहते हैं, इदम अद्भिः, इदम ये जो धरती है, इस धरती को अद्भिः परिगृहीताम, साथ साथ पानी समुद्र के साथ साथ, समुद्र भी दे दो, धरती भी दे दो, उसके ऊपर जो भी पैसा आपके पास है, धन, वो सारे धन को परिपूर्णाम दद्यात्, इस धरती से उसको परिपूर्ण कर दो, धरती भी दे दो, पानी भी दे दो, और ऊपर का जो भी पैसा सोना चांदा सब उसको दे दो। तो कह रहे हैं, एतद एव ततो भूया, ये जो ब्रह्मोपनिषद है, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या उस सबसे ऊपर है, उसको फिर भी नहीं देना। ऐसे आदमी को इस ब्रह्म विद्या को तो 1500 रुपए से नहीं, 1,00,000 2 लाख से नहीं, करोड़ से नहीं, अरबों से नहीं कह रहे हैं, पूरी धरती को उसको दे दो। ये तो 1,000 रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए, अरबों रुपए तो छोड़ दो, पूरी धरती को, और धरती खाली धरती नहीं है, पानी से युक्त, समुद्र से युक्त धरती को,
और ऊपर से जो भी धरती के ऊपर धन दौलत जो भी आपके पास में पूरी धरती का वो सारा दौलत, वो सारी धरती, सारा समुद्र सब कुछ दे दो तो भी उस अयोग्य व्यक्ति को इस ब्रह्म विद्या को, इस ब्रह्मोपनिषद को नहीं देना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं तद एव ततो भूया, ये तो उससे बहुत अधिक इसका महत्व है, ये बहुत ज्यादा है। जब व्यक्ति को ब्रह्म विद्या का महत्व नहीं समझ में आता है, फिर वो कुछ क्या करता है, इस प्रसंग को आप आगे जरूर पढ़ेंगे। यहाँ तो संक्षेप से आपके सामने रखा है, लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे ना, जब राजा जनक और याज्ञवल्क्य का प्रसंग जब आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा इस ब्रह्म विद्या का क्या मूल्य है, क्या इसका महत्व है, और हम कहाँ जी रहे हैं और कैसे चल रहे हैं अपने जीवन में। ये जो मुक्ति है ये बहुत बड़ी चीज है। इस मुक्ति को पाने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से बोला जा रहा है कि ये इसकी जो कीमत है ये कोई नहीं दे सकता। पूरी धरती दे दो तो भी अयोग्य व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति का मतलब ऐसा नहीं कोई पापी हो, कोई व्यभिचारी हो, कोई चोर हो, वो ही अयोग्य व्यक्ति होते हैं। वो भी होते हैं अयोग्य व्यक्ति, और वो लोग भी होते हैं इस विद्या को सुनकर के, इसका महत्व नहीं समझ करके और इसका सदुपयोग ना करते हुए, इसको व्यवहार में ना उतार करके और केवल टाइम पास के लिए इस विद्या को सुनते हैं। हाँ, ये याद रखना, इस विद्या को केवल टाइम पास के रूप में सुने, या इस विद्या को केवल एंटरटेनमेंट के रूप में सुने, या बस ठीक है खाली बैठे हैं थोड़ा सुन लेते हैं ऐसा मान करके सुने, ये सब अयोग्य कैटेगरी में आते जाएंगे। और इस अयोग्यता की कैटेगरीज जो है, इसके प्रकार है, कितने होंगे? जितने मनुष्य होंगे, जितने मनुष्य हैं उतने प्रकार होंगे, सबके अलग अलग प्रकार हैं। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं पकड़ो तो मुसीबत, ना पकड़ो तो भी मुसीबत। समझने का प्रयत्न करना, पकड़ो तो भी मुसीबत, ना पकड़ो तो भी मुसीबत। कोई सोचे पकड़ेंगे, पकड़ करके भी नहीं करेंगे तो हे भगवान ये तो बहुत अन्याय होगा, बहुत गलत होगा, इसलिए हम तो पकड़ते नहीं जी। जैसे बोले अरे कुछ संकल्प ले लो ना, नहीं जी संकल्प लेंगे तो टूट जाएगी, इसलिए हम संकल्प ही नहीं लेते। वो संकल्प के मतलब व्रत लेते ही नहीं वो लोग, तो भी हानिकारक है, और जो संकल्प लेते हैं और तोड़ते हैं तो भी हानिकारक है। दोनों पक्षों में हानि हानि है। और संकल्प लेकर के फिर तोड़ते हैं, फिर संकल्प लेते हैं, फिर तोड़ते हैं, उससे भी हानि होती है, और उससे ज्यादा हानि होती है जो कोई संकल्प ही नहीं करता। तो ऐसे ही इस विद्या को कोई पकड़ता ही नहीं है, पकड़ेंगे तो निभाएंगे नहीं जी, इसलिए हम पकड़ते नहीं। जो इस विद्या को पकड़ता ही नहीं है उसकी तो सबसे अधिक हानि होती है, और जो इसको पकड़ करके फिर छोड़ देते हैं उसकी भी हानि होती है, लेकिन उससे कम हानि होती है। इसलिए पकड़ो तो भी हानि और ना पकड़ो तो भी हानि। इसलिए क्या करना पड़ेगा? चलते रहना पड़ेगा इसमें। अब होकली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एक दिन तो मंजिल मिल ही जाएगी ना। रुकना नहीं, बस रुकोगे मुसीबत है, पीछे हटोगे तो मुसीबत है। इतने चढ़ के आए हो फिर क्यों उतरना चाहते हो? आगे चढ़ो ना। जब आपको उतरने में तो मेहनत लगती है, उतरने में, जब वही मेहनत चढ़ने में लगा दो ना। आप बात समझने का प्रयत्न करना है। ये बात वैसी नहीं है कि इसको हल्के में हम ले सके। जब आदमी चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है सीढ़ियों पर, अब बस 100 सीढ़ियां बची हुई हैं, अब नहीं जी मैं नहीं चढ़ सकता। अरे भले आदमी उतरने के लिए 900 सीढ़ियां उतरनी है आपको, उसमें मेहनत नहीं लगेगा उतरने में तो शक्ति लगती है। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। गुजरात में एक जगह है जूनागढ़। जूनागढ़ में एक मंदिर है और बहुत लोग जाते हैं, हम लोग भी गए। हम सुबह चढ़ना प्रारंभ करते हो, दोपहर बाद में चढ़ पाते हैं। मतलब बहुत सीढ़ियां सीढ़ियां सीढ़ियां। और जब भी हम लोग गए थे, शायद मेरे को याद है मैं शायद पूरा चढ़ा भी नहीं था। इसलिए नहीं चढ़ा था, मैं थक गया था अथवा मैं नहीं चाहता, लेकिन समय नहीं था हमारे पास। जितना समय था उतना ही चढ़ लिए थे हमने।
फिर उसके बाद उतर के आए। तो और कोई अधिक उम्र वाला चढ़े तो पहली बात तो वो चढ़ेगा नहीं, चढ़ेगा तो सुबह चढ़ना प्रारंभ करे तो रात को शायद पहुंचे या 2 दिन में पहुंचे, इतनी सीढ़ियां हैं। और ऐसी सीढ़ियों को चढ़ने और उतरने के लिए कंपटीशन लगता है, वहां पर स्पर्धा लगती है, वो दौड़ते हुए चढ़ते हैं और दौड़ते हुए उतरते हैं। आखिर शक्ति तो लगती है उसके लिए। तो आप इतना चढ़ करके आए हो, फिर क्यों उतरना चाह रहे हो? आप चढ़ते रहो ना, भले एक सीढ़ी चढ़ो लेकिन कम से कम एक सीढ़ी तो चढ़ जाए। आप थक गए, सो जाओ वहीं पर, अगले दिन शुरू करो दूसरी सीढ़ी चढ़ना, फिर अगले दिन और तीसरी सीढ़ी। तो चढ़ते जाओ, उतरना नहीं, पीछे नहीं हटना। हाँ, याद रखना। अजी बहुत पढ़ लिया जी, अब ये तो मुसीबत है, ये तो बाबा जी तो और सूक्ष्मता में ले जा रहे हैं, पता नहीं ये तो हमको घर ही छुड़वा के रहेगा, घर ही छुड़वा के रहेगा, इसलिए डर करके पीछे हट जाओ। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हाँ, एक बार चढ़ गए ना तो चढ़े रहो। एक कहानी सुना देता हूँ। एक ने नाटक किया था और नाटक में सन्यासी बन गया था। अब नाटक तो नाटक ही होता है। और जब सुबह उठ करके, उस समय तो जमाना ऐसा ही था कि अपना लोटा उठाया और जंगलों में जा रहा है, खेतों में से जा रहा है आगे। लोगों ने कहा अरे भाई अब तो उतार दो, अब तो नाटक हो गया। उसने बोला अरे अब तो पहन लिया तो पहन लिया, बस अब तो पहन लिया तो पहन लिया, अब उतारना नहीं। और बहुत बड़े सन्यासी बने वो, स्वामी स्वतंत्रतानंद, सुना होगा आप में से किसी ने नाम। बहुत बड़े सन्यासी, बहुत लंबे चौड़े, 6 फुट से भी ज्यादा। तो कहने का अभिप्राय है, एक बार पकड़ लो तो उसको फिर वापस पीछे मत हटना। ये अलग बात है, कोई तेजी से दौड़ेगा, कोई मध्यम गति से दौड़ेगा, कोई पैदल चलेगा, वॉक कर लेना, आप क्या दिक्कत है? आप रनिंग नहीं कर सकते तो आप जॉगिंग कर लो, जॉगिंग भी नहीं कर सकते कम से कम वॉक तो कर लो इस रास्ते पे। इसलिए चिंता नहीं करना, पीछे नहीं हटना, पकड़ लिया एक बार, पकड़ के रखो तो चलिएगा। तो ये प्रसंग पूरा हो गया। अब कल से यानी अगली कक्षा जब भी आएगी, यानी सोमवार से गायत्री को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो बहुत अच्छा प्रसंग है। पीछे आपने गायत्री को लेकर के सुना भी था, शायद आप में से जो भी सुने होंगे मंत्र की व्याख्या में। अब यहाँ पर तो पूरे गायत्री को लेकर के उसकी महिमा गाई जाएगी, तो इसको समझने का भी प्रयत्न करेंगे। अब किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सरस्वती जी पूछिए। नमस्ते स्वामी जी, मेरे 2 प्रश्न है। हाँ जी, बोलिएगा। पहला तो स्वामी जी आपने ये बताया कि जीवात्मा मुक्ति में ऊबता नहीं है, थकता नहीं है, और उसके उदय और अस्त नहीं होते, प्रकाश ही प्रकाश रहता है जी। तो स्वामी जी शरीर ना होने के कारण थकता नहीं है, उबता नहीं है, और ईश्वर से सीधा संपर्क होने के कारण नहीं उबता। ऐसा है, आत्मा तो वैसे अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्यवान हैं, लेकिन मुक्ति में ईश्वर उसको शक्ति देता रहता है। ईश्वर साधन बन करके उसको जो चाहिए वो सब कराता रहता है, तो इसलिए वहां थकता नहीं है। जी जी, मतलब शरीर ना होना इसका वो नहीं है कारण? नहीं, शरीर ना होना कारण नहीं है, कारण है मुक्ति का होना, ईश्वर का सहयोग का होना। क्योंकि शरीर तो बद्धात्मा के पास भी नहीं होता है, जी स्वामी। पर वो कुछ कर नहीं सकता बद्धात्मा। जी स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न इससे हटके है, जी। सत्यार्थ प्रकाश से। जी पहले समोल्लास में जो मंत्र है स्टार्टिंग वाले, जी ये नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, जी, और लास्ट में जो शांति शांति 3 बार है, उसमें स्वामी जी आध्यात्मिक और आधि भौतिक और आधि दैविक दुख बताए हैं जो जी। उसमें आधि दैविक दुखों के अंदर अतिवृष्टि, अति शीत, अति आपकी आवाज बंद, की अशांति से। आपकी आवाज बंद हो रही है। हेलो जी, आ रही है स्वामी जी आवाज? हाँ, आप बोलिए। इसमें स्वामी जी आदि दैविक दुखों में अतिवृष्टि, अति शीत, अति उष्णता तो सुना है कि ये मतलब आदि मतलब दैविक है ये जी, तो इन दुखों पर भी लेकिन यहाँ मन और इंद्रियों की अशांति से होता है ये मन और इंद्रियों की अशांति तो स्वामी जी आध्यात्मिक दुख में नहीं आएगा? ऐसा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 2 प्रकार से अर्थ किया है। एक तो
देव कहते हैं जो देवताओं से मिलने वाला सुख, और जब देवों को हम ना खुश रखते हैं तो देवताओं से दुख भी मिलता है। दोनों स्थितियां हैं। देवों को हम ज़्यादा सताएंगे तो दुख देंगे, और उनको कुछ नहीं सताएंगे तो सुख देते रहेंगे। तो एक देव वो होते हैं जो जड़ देव, तो जड़ देवों से हमको दुख तब मिलता है जब उनको अव्यवस्थित करते हैं हम लोग। आयुर्वेद कहता है कि जो भी दुख आते हैं वो मनुष्यकृत होते हैं। तो अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो या भूकंप आ जाए या बहुत सारी विपत्तियां जो आती हैं, उनके पीछे अधिकांश जो है ये मनुष्यकृत ही होते हैं। ये इसके गहराई में हमको जाना पड़ेगा, उस विद्या को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। एक तो ये स्थिति है जो भौतिक देवों से मिलने वाले दुख को आधिदैविक दुख कहते हैं। दूसरा जो है, जो शरीर के अंदर जो मन है, मन को भी देव कहा है, ठीक है। तो उस रूप में जब मानसिक दुख मिलते हैं उसको भी आधिदैविक में गिना है। और अध्यात्म, जब मन को आधिदैविक में गिनेंगे तो फिर शारीरिक जो दुख आते हैं उसको आध्यात्म में लेंगे, ऐसा अंतर करेंगे। स्वामी जी बहुत क्लियर नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। क्या नहीं हुआ बताइए। ये आप ये कह रहे हो कि ये जो जड़ देव हैं जी, जब हम इनका अति शोषण करते हैं, अति दोहन करते हैं, तो इनसे हमें दुख मिलता है जी। लेकिन मन और इंद्रियां की अशांति से होता है। ये मन और इंद्रियों से तो हमें द्वेष और क्रोध आदि, मूर्खता, ये होते हैं। तो ये आधिदैविक कैसे हुए, ये मेरी समझ में नहीं आया। मतलब आपको दैविक देव समझना होगा ना पहले इनको। आपको देव, इंद्रियों को देव समझना होगा ना। जो देते हैं उसको देव कहते हैं। मतलब कोई बात समझ में नहीं आती है, वो इसलिए नहीं आती है, किसी भी बात को समझने के लिए उसके मूल में उसकी परिभाषा को, उसके सिद्धांत को, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। अगर वो कॉन्सेप्ट, वो सिद्धांत, वो परिभाषा अगर नहीं समझ में आती हमको, तो उस कॉन्सेप्ट से जो भी बातें आएंगी वो नहीं समझ में आएंगी। देव किसको कहते हैं ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो देव उसको कहते हैं जो देता है। तो इंद्रियां बहुत देती है हमको, हाँ, देने वाले को देव कहते हैं। इंद्रियां देती है इसलिए उनको भी देव कहते हैं, और मन भी देता ही है इसलिए उसको भी देव कहते हैं। तो देवों से मिलने वाले अगर दुख को लेंगे तो वो दैविक दुख हो जाएगा ना, तो आधिदैविक दुख हो जाएगा वो। अच्छा, हाँ जी, ठीक है स्वामी जी। हाँ सरस्वती जी, धन्यवाद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी। स्वामी जी आप बता रहे थे कि मुक्तात्मा के लिए दिन रात मतलब सभी एक ही तरह हो सकता है जी। कभी ऐसा रात होता नहीं है। जब शरीर में आत्मा रहता है तो रात की मतलब हमको रेस्ट की जरूरत होती है, तो हमको सोना पड़ता ही है। तो ये समाधिस्थ अवस्था में जो हो जाते हैं, समाधिस्थ में जैसा रहते हैं, वो कैसा फील करते हैं? मतलब उनके लिए रात की जरूरत होती है या नहीं? अच्छा, बिल्कुल होती है, क्योंकि शरीर जो है, शरीर की अपनी एक सीमा है और शरीर का अपना सामर्थ्य भी है। तो जो शरीर में रह कर के जो समाधि सिद्ध जो साधक है, वो जब ध्यान में जाकर के जब समाधि लगाता है तो समाधि में बैठ कर के जो भी आनंद लेता रहेगा बैठे बैठे। लेकिन शरीर की एक स्थिति होती है, सामर्थ्य होती है, तो शरीर उसको जवाब दे देता है, तो उसको उठना पड़ता है, उस समाधि से बाहर आना पड़ता है। इसलिए योग दर्शनकार ने वहाँ लिखा है कि जब वो समाधि से बाहर निकलता है, वृत्ति सारूप्य मितरत्र, इस सूत्र में लिखा है कि वो समाधि से जब बाहर आता है तो फिर वो भी वैसे ही हो जाता है, सामान्य हो जाता है। सामान्य का मतलब हम जैसे खाता पीता उठता बैठता सब कुछ करता है वो। तो इसलिए शरीर की स्थिति के कारण से वो उसको उस समाधि से उठ करके आना ही पड़ेगा। जी स्वामी जी, मतलब जब समाधिस्थ हो जाते हैं तब वो जब मुक्तात्मा को जो आनंद मिलता है वही आनंद समाधिस्थ को भी मिलता है? हाँ, यदि समाधि में ईश्वर का साक्षात करके और ईश्वर का आनंद ले रहा हो तो वो आनंद और मुक्तात्मा को मिलने वाला आनंद में कोई अंतर नहीं, सेम टू सेम रहेगा।
स्वामी जी और एक क्वेश्चन। जी, म्यूट है आपका, आपका म्यूट है। इसमें पांचवा जो मंत्र है जी, हाँ, उसमें बताया है कि जो अपना ज्येष्ठ पुत्र को ही मतलब ब्रह्म उपदेश देना है, यदि वो योग्य है तो। जी। यदि वह अयोग्य है तो शिष्य को देना है, ऐसा बताया गया है। जी, मतलब अपने नजदीक वाले या जो भी शिष्य जो योग्य है उसको देना है। मतलब यदि दूसरा पुत्र होगा तो यदि वो योग्य होगा तो उसको दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। ये ऐसा बताया जा रहा है कि ज्येष्ठ पुत्र का इसलिए दिया है क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र को देंगे तो वो अपने भाइयों को वो दे देगा ना। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि उसको दिया तो इसको भी दूंगा, इसको भी दूंगा, एक को दे देगा। हमारी जो परंपरा रही है, बड़े को दी जाती है, फिर उससे छोटे को वो बड़े लोग देते जाते हैं। पढ़ाने की भी परंपरा जो है गुरुकुलों में, आचार्य जो है सबको नहीं पढ़ाता है, वो वरिष्ठों को, आपकी भाषा में कहूँ सीनियर को पढ़ाता है, फिर वो सीनियर्स जो है जूनियर्स को पढ़ाते हैं। ये परंपरा है। तो ऐसे ही पिता भी बड़े पुत्र को ही देगा और फिर वो बड़ा पुत्र जो है अपने छोटे भाइयों को वो देता जाएगा। इसलिए यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र का कथन किया है। अब ज्येष्ठ पुत्र नहीं है इसका मतलब उसके पास एक ही पुत्र है, वही ज्येष्ठ है, वही कनिष्ठ है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रसंग आता है शास्त्रों में कि एक ही है तो उसको ज्येष्ठ कहे या कनिष्ठ कहे, तो कहते दोनों का उसको, वो ज्येष्ठ भी है और कनिष्ठ भी। कनिष्ठ का मतलब छोटा, तो वो बड़ा भी है और छोटा भी है इस रूप में, तो कोई समस्या नहीं आएगी। वो एक को देना तो सबको मिल जाएगा परंपरा से। जी हाँ सर, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। जैसे हम आत्मा है, हम कभी भी सोते नहीं है ना स्वामी जी, इवन अभी शरीर के साथ भी आत्मा हाँ, कभी सोता नहीं है, नहीं सोता है जी, मतलब जागता ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 स्वामी। इसलिए निद्रा को भी वृत्ति का है ना। निद्रा में आत्मा जो है तीन अनुभूतियां करता रहता है, या तो सुख लेता रहता है, या दुख लेता रहता है, या अज्ञान ग्रस्त रहता है। जी 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 स्वामी, धन्यवाद जी। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।